अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा यूनिट है 2। आज हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो छोटे छोटे जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, यानी हमें उसे देखने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस चीज़ के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हैं। वी सी लिविंग थिंग्स, हम देखते हैं जानदार चीज़ को। ऑल अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जानदार चीज़ों को देखते हैं। एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स और पौधे आर द वेल नोन एग्ज़ाम्पल्स ऑफ आ लिविंग थिंग्स, यानी पौधे और जानवर जो है ये मशहूर मिसालें हैं जानदार चीज़ों की। हाउएवर, ताहम देयर आर सम ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं ऑफ लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों के, दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज़, जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, और इनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये छोटे छोटे जानदार हैं। द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये जो लफ्ज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब है कि बहुत ही छोटा जानदार, एंड ऑर्गेनिज़म और ऑर्गेनिज़म मीन लिविंग थिंग, और ऑर्गेनिज़म का मतलब है जानदार चीज़ें। तो माइक्रो मीन बहुत ही छोटा और ऑर्गेनिज़म का मतलब है जानदार चीज़ें। ठीक है, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस यूनिट में हम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स छोटे छोटे जानदार, खूर्दबीनी जानदार, ठीक है ना, खूर्दबीनी जानदार कहते हैं ऐसे जानदार जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर द लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो जानदार हैं दैट कैन नॉट बी सी विद द नेक्ड आइज़, जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन, इनको सिर्फ देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है वो एक ख़ास किस्म का आलात है, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर व्यू, जिसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए, ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सो दैट, ताकि दे कैन बी सीन क्लियरली, ताकि इन्हें आसानी से देखा जा सके। यानी बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों माइक्रोस्कोप है, इसके नीचे कोई भी चीज़ें हम रखेंगे तो ये हमें उसका व्यू बड़ा करके दिखाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में भी सिंगल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है, ठीक है, खूर्दबीनी जानदार या तो वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और या में है मोर देन वन सेल, या उनमें एक से ज़्यादा सेल पाया जाते हैं, तो एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द इन्वायरमेंट, माहौल में। आर फाउंड इन, और ये पाए जाते हैं द एयर, हवा में, सोयल, मट्टी में, डस्ट, धूल में, फूड, खुराक में, एटीसी, यानी ये बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। यानी मिट्टी में भी हो सकते हैं, डस्ट में भी, हवा में भी, और हमारी खुराक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। अब बच्चों हमारा पेज 19 है, पहले हमने पेज 18 पढ़ा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म खूर्दबीनी जानदार या फिर माइक्रोब्स पहले कहते थे, ये बहुत ही पुरानी फॉर्म है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। सम टाइप्स हैव एग्जिस्टेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, और इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कुछ तो करोड़ों साल पहले भी पाए जाते थे। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, अब हमने देखना है कि ग्रुप कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के, खूर्दबीनी जानदार के कौन कौन से ग्रुप है। तो सबसे पहले एक तो वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया है एंड फंगी है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। इनके 3 ग्रुप हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी बहुत सारी इकसाम के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं।
दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और इनकी दर्जाबंदी जो की जाती है उनकी शक्ल की बुनियाद पर, स्ट्रक्चर उनकी साख्त की बुनियाद पर, एंड फीडिंग हैबिट और उनकी खुराक की बुनियाद पर इनकी दर्जाबंदी की जाती है। यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो दर्जाबंदी हम करते हैं, या तो हम उनकी शक्ल के हिसाब से करते हैं, या फिर उनकी साख्त कैसी है, ठीक है, और या फिर उनमें वो कौन सी चीज़ें खाते हैं उनकी खुराक के हिसाब से हम ये दर्जाबंदी करते हैं। मेन ग्रुप्स जो है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, जो बुनियादी ग्रुप हैं खुर्दबीनी जानदारों के, वो वायरस है, बैक्टीरिया है एंड फंगी है। तो सबसे पहले हम वायरस पढ़ेंगे। तो वायरसेस आर टिनी, वायरसेस जो है बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ज़रात है, दैट ग्रो, जो बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, नशोनुमा पाते हैं, व्हेन एंटर इनटू द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जब ये किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो इनकी परवरिश होती है, तो ये बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। द वर्ड वायरस मीन्स, जो लफ्ज़ वायरस है इसका मतलब है पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर, यानी लफ्ज़ वायरस का मतलब जहर है। दे आर ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा ही नुकसानदेह होते हैं फॉर लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के लिए। आपने याद कर रखना है कि जो वायरस है वो एक तरह का जहर है और ये हमेशा जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं, यानी इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। एज दे काज डिजीज़, जैसा कि ये बीमारियों का बाइस बनते हैं इन ह्यूमंस, इंसानों में, एनिमल्स जानवरों में, प्लांट्स पौधों में, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जानदारों के लिए। ये हमेशा क्या है, वायरस हमेशा बीमारियों का सबब ही बनते हैं। अब देखिए वायरस से होने वाली बीमारियाँ क्या कौन कौन सी हैं। पोलियो कास्ड बाय वायरस, अगर किसी को पोलियो हो जाता है, इंसानों को पोलियो हो जाए या जानवरों को पोलियो हो जाए, तो वो सिर्फ इस वजह से होता है, वायरस की वजह से। अब शेप ऑफ वायरस, आप बच्चों देखें ये वायरस की शेप है। और फ्लू कास्ड बाय वायरस, अगर किसी को नज़ला है या फ्लू हो रहा है तो भी वो वायरस की वजह से ही हो रहा है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो एक सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दैट आर प्रेजेंट, जो पाया जाता है, ऑल अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द एयर, ठीक है। बैक्टीरिया देखिए एक सेल वाला जानदार है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये खुर्दबीनी जानदार है। इसको हम मतलब ऐसे नज़र नहीं आता जैसे हम इंसान नज़र आते हैं, ये खुर्दबीन के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही नज़र आते हैं। तो ये सारे हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, ये हवा में भी पाए जाते हैं, वाटर पानी में भी, एंड सोइल और मिट्टी में भी, ठीक है। ये पानी, हवा और मिट्टी में पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स होती हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी शक्लें हैं। सम ऑफ देम, लेकिन इनमें से कुछ आर हार्मफुल, कुछ नुकसानदेह होते हैं। बाय काज डिफरेंट डिजीज़, और ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं। सच एज़ फूड पॉइजनिंग, जैसे कि इंसानों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें मतलब उल्टी आना या दिल ख़राब होना महसूस होता है। उसके बाद है पेनोमेनिया, नमोनिया हो जाता है, या ट्यूबरक्लोसिस, या फिर ट्यूबरक्लोस की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी, यानी तबदिक की बीमारी। ट्यूबरक्लोस जो है फेफड़ों की बीमारी है, इसको तबदिक कहते हैं। हाउएवर, ताहम, मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे आर बेनिफिशियल, फ़ायदामंद भी होते हैं फॉर अस, हमारे लिए। तो इनमें से बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदामंद भी है। बैक्टीरिया सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका फ़ायदा भी होता है। ये देखें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ये पेज 20 पे है कि इनकी ये मुख्तलिफ़ शक्ल के बैक्टीरिया हैं। पीछे जो हमने वायरस की शक्ल देखी है वो वायरस की है, ये वायरस की शेप है, और यहाँ पर जो शेप्स हैं ये बैक्टीरिया की हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज, इनमें देखें राउंड बैक्टीरिया है, ठीक है, रॉड वाले बैक्टीरिया, रॉड जैसे डंडा होता है, ठीक है, स्टिक जैसी होती है लंबे, ठीक है, और उसमें गोल वाले बैक्टीरियाज हैं, और स्प्रिंग वाले बैक्टीरियाज हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये बैक्टीरियाज की डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो वो कहता है ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज को आप ड्रॉ करें इन द बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में जो गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपने रॉड शेप्स वाले बैक्टीरिया यहाँ बनाने हैं, राउंड शेप वाले यहाँ बनाने हैं, और स्पाइरल शेप वाले आपने यहाँ बनाने हैं। बच्चों आगे हमारा जो थर्ड है फंगी है, ठीक है।
ये हम जो पढ़ रहे हैं मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो थर्ड वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा फंगी है, फंगी फंजाई। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो चीज़ों के गल सड़ जाने के बाद जिस चीज़ों पर जो वाइट कलर की फफूंदी सी हमें नज़र आती है मॉइस्चर की वजह से, उसको फंगी कहते हैं। तो ये मॉल्ड्स और यीस्ट होते हैं, यानी या तो ये खमीर होगा या फिर मॉल्ड्स होंगे जो ब्रेड पर लगते हैं। फंगी कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ये फंगी जो है अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकती। फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। दे अब्जॉर्ब फूड, ये खुराक हासिल करती है फ्रॉम द सोर्स, ज़राए से, यानी दूसरे ज़राए से। दे आर ग्रोइंग ऑन, और ये उस पर यानी और फिर उधर ही ये बढ़ती फलती फूलती, यानी किसी और चीज़ से ये अपनी खुराक हासिल करती है और उधर ही ये बढ़ती और फलती फूलती है। सम फंगीज ग्रो, कुछ फंगी जो है वो ग्रो करती है एंड फीड, और ये अपनी खुराक हासिल करती है ऑन डेड मटीरियल, यानी मुर्दा जानदारों से, मुर्दा चीज़ों से ये अपनी खुराक हासिल करती है। वाइल अदर्स, जबकि कुछ फीड ऑन लिविंग प्लांट्स। ठीक है, और कुछ जो है अपनी खुराक जानदार पौधों से एंड एनिमल्स, और जानवरों से हासिल करते हैं, यानी जानदार चीज़ों से भी ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। यानी कुछ बड़े बड़े जानवरों के जिस्मों के अंदर से भी ये अपनी खुराक हासिल कर लेती है। मोस्ट फंगी आर हार्मलेस, कुछ बहुत सारी फंगीज ऐसी हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। बट सम काज डिजीज़, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बीमारियों का बाइस बनती हैं। मॉल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंगी। मॉल्ड्स, ठीक है ये बच्चों, ये देखिए मॉल्ड्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये फंगस लगी हुई है और यीस्ट की ये शेप है। तो ये जो है वो कहता है ये एग्जाम्पल्स हैं फंगी की। ठीक है, तो आज हमारी जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों आपने याद रखना है कि देयर आर मोर देन 5000 नोन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। वो कहता है कि बैक्टीरिया की 5000 इकसाम हैं। अ कप ऑफ योगर्ट, अगर हम एक कप दही लें तो उसमें हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है आपने देखना है कि वो फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है, देखिए अब कप योगर्ट तो हम दही तो हम खाते हैं, तो दही वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, और जो बीमारियों वाले हैं जिनसे बीमारियां इंक्रीज़ होती हैं या बीमारियां पैदा होती हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। तो ये मेन ग्रुप्स थे माइक्रोस्कोपिक के। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, फूड भी नहीं जानदार जिन्हें हम आम आँख से देख नहीं सकते, तो वो जो है 3 है, आपने बस याद रखना है, वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगी है। आज के लिए आपका इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।